ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 अगस्त 2022। तो आज हम सब की प्यारी दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस पर हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया। और ब्रह्मा पिता जब शरीर छोड़े तो उन्होंने प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में अपना सब कुछ, सारी शक्ति, ऊर्जा और सारे संस्था का सारा भार दादी जी के हाथ में छोड़कर आराम से विदा हो गए। तो वही दादी जी हैं जिन्होंने संस्था को इतना आगे बढ़ाया। आज उनके स्मृति दिवस पर हम सभी उनको दिल से याद करते हैं। तो आज बाबा की वाणी है, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। जब हम स्वयं पिएंगे, जब हम स्वयं अपने अभिमान से ऊपर उठेंगे, सूक्ष्म में भी अभिमान है, किसी की बात को लग जाना, किसी की बात की फीलिंग में चले जाना, दर्द में आ जाना। हाँ, और फिर चलिए एक कथा सुनते। एक बार एक व्यक्ति इसी तरह से इतना दर्द में चला गया था, हाँ, इतना दर्द में कि वो सभी लोग से दोस्त लोग बोलते थे कि तुम तांत्रिक के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ सोल्यूशन बताएंगे। क्योंकि इसको लगता था ना कि चारों तरफ मेरे दुश्मन है, परिवार में भी दुश्मन, समाज में दुश्मन, मित्र, मतलब इतना उसका मन बुद्धि ऐसा मतलब बिगड़ गया था। सच में वो चला गया तांत्रिक के पास, और तांत्रिक ने उसे ऐसे उपाय बताया जो उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो कुछ अनिष्ट बात ही बताएंगे कि ऐसे। तो उसको जो बताए थे शमशान में जाकर तुमको ये करना है, तो पहले तो नहीं माना, लेकिन जब घर गया ना तो, और तांत्रिक ने से एक बात ये बोलती थी कि तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्यूशन तुम्हारे घर में ही है, कोई है जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, ऐसा बोल दिया, मन में उसको बता दिया। अब तो इसका मन एकदम ये हो गया, घर पहुंचा, सच में उसको दिखने, जिसको भी देख रहा है वो तो ओह शायद यही हो, शायद यही हो। तो हर एक के बारे में उसके मन में तो नेगेटिव आने लगा। तो दिमाग का काम नहीं कर रहा था, तो फिर बोला कि नहीं, मैं जाके तांत्रिक शमशान में जाकर वो काम करूंगा जो मुझे तांत्रिक ने कहा था। मैं ऐसा नहीं जी सकता, मतलब इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो गया था मन बुद्धि से। चला गया शमशान में, रात के 12 बजे बोला था तांत्रिक के वहाँ जाना और ये काम करना। तो वहाँ गया तो देख रहा है कि क्लास जल रही है, वहाँ पर एक कोई बूढ़ा साधु है जो पूरा हंस रहा है, हंस रहा है लाश को देख के, चिता जल रही है ना उसको देख के। तो इसको डर लगा, भागने लगा, फिर सोचा नहीं, फिर तो मेरे घर में तो मेरा वही हाल होगा, हमको इसका निदान करना ही करना है। तो वहीं पर रुक गया। और वो बूढ़ा साधु जब हंसना बंद किया तो वहाँ पूछा कि एक बात बोलूँ महात्मा जी, आप क्यों इतना हंस रहे हैं?" तो बोला, मैं हंस रहा हूँ ये लाश देखकर शमशान, कि सारा जीवन मनुष्य जो है धन बटोरना, मान बटोरना, हाँ, इसका तिसका हेन तेन मेरे दिमाग लगाया रहता है। और जब शरीर छूट गया तो सारे रिश्तेदार भी छोड़ के चले गए और चुपचाप जल रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं हंसता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है हंस कर कि देखो दुनिया क्या है, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया है। तो बोला, लेकिन तो तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो? तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, ऐसा ऐसा है। तो अच्छा, तो तांत्रिक ने ऐसा बोला, तो क्या तुम करोगे? तो नहीं, मुझे डर तो लग रहा है। तो वो महात्मा बोलता है कि हाँ सही बात है। फिर बोले चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पीछे पीछे चल दिया उसके। थोड़ी दूर पे देखा कि एक तालाब जैसा है, ठीक है। तो उस बूढ़ा बाबा ने इससे पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो नहीं महाराज, मुझे तैरना नहीं आता। तो मन ही मन बूढ़ा सोचा कि वाह, तब तो अच्छी बात है। और फिर उसको किनारे ले गया, उसको धकेल दिया तालाब में, ठीक है। और उसको तैरना नहीं आता, तो चिल्लाने लगा, ये क्या किया आपने बूढ़े बाबा, आपने क्या किया? मैंने आप पहले ही बोला था कि मुझे तैरना नहीं, आपने मुझे डाल दिया, और तालाब में पूरा बहुत एकदम गले गले तक पानी है ऊपर में, मैं डूब जाऊंगा। पूरा हाथ पैर मार रहा है, पूरा हाथ पैर मार रहा है। तब फिर बूढ़ा बाबा कूद करके और उसको निकाल लिया, उठा लिया। तो बोला, ये फिर जब बचाना ही था तो आपने गिराया क्यों? तो अरे तुम्हारे मन में जो सवाल था कि सभी मेरे दुश्मन है, मैं क्या करूँगा, मैं सबको बदला चखाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उसी का जवाब था। इतने बड़े संसार के तालाब में तुम क्यों डूब रहे थे? क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आया।
उसी तरह से परिवार में, समाज में तुम इसलिए फंस रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे निकलना नहीं आ रहा है, निकलना नहीं तुम्हें आ रहा है, तुम उसमें डूबते जा रहे हो, तुम हाथ पैर नहीं मार रहे हो, तुम मन बुद्धि से अच्छी बातें से उसको सोच नहीं रहे हो। जबकि जबकि इस संसार में सभी के पास एक चीज़ तो अवश्य है, छोटी मोटी बड़ी ऊंची परिस्थितियाँ सभी के पास है। छोटा बच्चा को भी देखो, उसके पास भी परिस्थिति है, वो भी कहेगा मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे ये खिला रहा है, वो भी रोता है। तो सबके पास वो चीज़ है। हाँ, और जिसने संसार में जीना सीख लिया, मतलब तैरना सीख लिया, वो कभी डूबेगा क्या? कभी डूबेगा? इसीलिए तो परिस्थिति से भागना नहीं है। कहते हैं ना, एक कोच होता है जो हमें खेलना सिखाता है। हाँ, तो ये दुख सबसे बड़ा, परिस्थिति सबसे बड़ा हमारा कोच है। तो इससे भागना मत, खेलना व जीतना सीखो। इतनी बड़ी बात उस बूढ़े बाबा ने इसे बोला, और वहीं से वो घर आया और अपने मन से ठान लिया कि नहीं, जो है सब अच्छे हैं, मैं नए सिरे से जीवन शुरू करूँगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। तो इस तरह से उसने तो अपने जीवन बना लिया। हाँ, क्योंकि उसको बूढ़े बाबा मिल गए। तो हम बच्चों को कौन मिले? सबसे बूढ़े बड़े बाबा कौन मिल गया? स्वयं भगवान मिल गया। और वो कह रहे हैं कि बच्चे, ज्ञान अमृत पियो और पिलाओ। तो खुद भी पीना है, अपने को भी संभालना है और औरों को भी बताना है। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान अभी मिला है? अगर बाबा का बनने के बाद कभी भी अपने कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। मैंने कर्मेंद्रियों से, देखो कर्मेंद्रिय बॉडी पार्ट्स तो 5, हाथ पैर आँख नाक जो दिखाई दे रहे हैं, और 3 है सूक्ष्म सटल, मन बुद्धि संस्कार जो दिखाई नहीं देते। तो ये सभी 8 कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। मन से कोई वैर सोचना भी नहीं है। कुछ बात होगी तो ये नहीं समझना है कि किसी ने मुझे अपमान कर दिया, मुझे गिराया। इन सब से ऊपर उठो। ब्राह्मणों को ये शोभा नहीं देता। और तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। तुम्हारे अंदर जो बात है जो तुम्हें फंसा रही है उसे निकालो। कहते हैं ना, जिंदगी के किरदार को ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, है ना? तो यही चाहते हैं हमारे बाबा। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तो बेहद के पिता का नाम है भोलेनाथ, भोले बाबा। तो वो जरूर मनुष्य देवता बनाने वाला है। और बाबा शिव को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे पिता है ना, जो मनुष्य देवता बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली। ये जो ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण है, कुख मतलब कोख से पैदा लिए, और तुम हो मुख वंशावली, तो तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए। और ब्रह्मा के मुख से किसका ज्ञान निकला? शिव की ये ज्ञान मुरली निकली, जिसको सुनकर हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। वो ब्राह्मण तो एक दो को हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, विकार में डालते हैं, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाते परमात्मा से संबंध जोड़ते हो। क्या बात है। तुम ईश्वर की औलाद बनते हो तो फिर तुम्हें मदद भी मिलती है। सही बात है, भगवान से मदद मिलती है ना। फिर बाबा ने बोला सगे और लगे भी होते हैं, सगे और लगे। तो सगे वो जो भगवान के नियम पे चले, और लगे जो सब कुछ जानते हुए भी नियम पर ना चल पाए, वो है लगे बच्चे। तो हम सब अपने आप को सोच ले कि हम सगे हैं कि लगे हैं। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। सही बात है। बाबा कहते जब तुम मेरे सगे बच्चे हो तो मेरा पूरा पूरा प्यार तुम ले लो ना, लगे बच्चों को उतनी मदद नहीं मिलती है। तो सगे बनना है ना सबको। फिर बाबा ने कहा, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है।
मनुष्य सृष्टि का झाड़ अब एकदम खंडर बन गया है, कब्र दाखिल, मतलब अब गिरा कि तब गिरा। क़यामत का समय है ना, मुस्लिम धर्म में भी है ना कि अल्लाह आते हैं क़यामत के समय पर और सभी के पुराने हिसाब किताब का लेखा जोखा निकालते हैं, सबको सजा देते हैं और इनाम देते हैं। ये वही समय है जब भगवान आ गए हैं, है ना। सभी के पुराने हिसाब किताब चुकते हो रहे, नया जन्म होता है, अभी होना है। बाबा ने कहा अब तुम धंधा दौरी भी करते रहो तो कर्मेंद्रिय को भी पाप कर्म नहीं करना, मतलब सब कुछ करो, गृह व्यवहार में रहो, सब कुछ करते चलो, लेकिन कर्मेंद्रिय को पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे। इस समय सभी मनुष्य निधन के बन गए हैं, निधन अर्थात जिसका कोई धनी धोनी नहीं, अनाथ है सभी, परमात्मा के बगैर आत्मा तो अनाथ ही है ना। तो उन आत्माओं को परमात्मा से मिला देना कितनी बड़ी सेवा है, बिछड़े को मिला देना ना। फिर बाबा ने कहा सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का, किसी बात में फंसना, बात लग जाना, रूठ जाना, मूंझना, हाँ, गुस्सा करना, लोभवश होना, ये सब कुछ देह अभिमान। देह के भान में रहोगे तो वो देह अभिमान बन जाएगा। और अहंकार है नंबर 1 शत्रु। देखिए अहंकार के भी 3 स्टेजेस हैं, एक होता है गर्व, अभिमान और अहंकार। गर्व है कि अपने गुण का, अपने ज्ञान का हमें गर्व है अपने आप पे, ये होता है चलो किसी तरह शुद्ध गर्व है। दूसरा अभिमान कि मैं जो हूँ सो हूँ, ठीक है, मेरे आगे कोई नहीं। और तीसरा अहंकार, वो जब अहंकार आ जाता है ना तो उसके आँख पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि उसको सामने कुछ दिखता ही नहीं है, बस मैं, और किसी को अपने से ऊपर उठने भी नहीं देना चाहेगा। कोई अगर उठ रहा है उसको गिराने के लिए लाख कोशिश करेगा कि ये मेरे से ऊपर उठ नहीं सके, ये है अहंकार। तो गर्व से शुरू होता है, धीरे 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 सूक्ष्म, फिर वो अहंकार तक चला जाता है, तो उससे बचना है ना। फिर बाबा ने कहा कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो जाए और पद भ्रष्ट हो जाए। पाप कर्म अर्थात पाप कर्म सूक्ष्म में किसी से मान सान की इच्छा करना भी पुण्य कर्म नहीं है। हमने किसी को दान दिया, अब जैसे कि भिखारी को हमने भोजन कराया, ठीक है, भोजन कराया, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि भिखारी हमको भी अपने घर बुलाए? क्योंकि हमने किसी गरीब को घर बुला के भोजन कराया तो क्या हम उससे उम्मीद करें कि वो भी हमको घर बुला के उम्मीद करे? तो लोग क्या कहेंगे? उसी तरह से आज प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति के सभी भिखारी जैसे ही तो है, जरा भी किसी के पास नहीं है, और उनको हम प्रेम दिए, हमने सम्मान दिया और उनसे उम्मीद कर ले जो कि है ही नहीं उनके पास, तो ये मेरा पाप कर्म हो गया। हमने अच्छा खिलाया पिलाया दिया लेकिन हमने उम्मीद कर लिया, वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भी पाप कर्म में गया। सूक्ष्म में भी इच्छा रखना, अपने मैंपन को आगे रखना कि मैं हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं। जिसका इज्जत भगवान कर रहा है उसको इन समाज से क्या लेना है, बोले ना जिसको जो बोलना है। बाबा तो साफ साफ कहते हैं कि जितने भी कलंक तुम्हारे मुकुट में लगे वो सब हीरे मोती हैं, वो सब हीरे मोती, और तुम्हारा ही बोया हुआ बीज है जो तुम्हें मिल रहा है, तो फिर किसको बोलना, है ना। इसीलिए हर एक चीज़ में खुश हो जाओ, कहते हैं ना दाग अच्छे हैं। और ये भी कहते हैं ना कि प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना होता है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह हमारे व्यवहार पर निर्धारित होता है। तो अब हम अपना व्यवहार सही करें, तो उसी के लिए तो भगवान आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान सागर से निकले तुम ज्ञान नदियाँ हो। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी, उसका तो एक निश्चित स्थान है, लेकिन तुम बच्चे वो कहीं भी प्रकट हो सकते हो, है ना, सच बात। ब्राह्मणों का बहुत मान है क्योंकि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। क्या बात है, बाबा ने आज ब्राह्मणों का कितना मान दिया ना, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा बहुत मान है क्योंकि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, नहीं, वो तो स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बनाया नहीं, बनाते तो तुम ब्राह्मण हो, और भगवान ही बनाते हैं हम ब्राह्मणों के द्वारा। बेहद के बाबा ने नया मकान स्वर्ग बनाया, नया चीज तो पुराना होना ही है ना, भगवान ने पुराना नहीं बनाया, कलयुग नहीं बनाया, भगवान ने सत्युग बनाया। हम जब विकारों से गिर गए, अपने विचार को नहीं संभाले, कहते हैं ना विचार हो या रोटी, यदि ढंग से पलटो नहीं तो जल जाएगा।
यदि विचार को हम नहीं संभालेंगे तो वो जल जाएगा, और खुद भी जलेगा, जो आपसे सटा हुआ उसको भी जलाएगा। तो अपने विचार को संभालो। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते हैं, सुख धाम में तो बहुत सुख है, मुक्ति धाम में जाएंगे। तो उसका भी पाठ तो आना जरूर है, मतलब वहां भी जाना है, और सुख धाम में तो वही आएंगे जो इस ज्ञान में अच्छी रीति चलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तहान फाइनल होता है ना, तो अंत में तुम्हारी भी अवस्था ऐसी होगी, परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, पर तो टीचर्स इतने तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है, अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी 2 बार शिफ्ट होती है ना, बाबा कह रहे हैं सुबह नहीं आ सकते तो शाम में आए, सुबह योग नहीं कर पाए तो शाम में करें। हाँ। फिर बाबा ने कहा, बच्चे रात को अपना पोता मेल जरूर निकालो, मैंने सारे दिन का चार्ट जरूर दो। तो आज अपना रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ है, देखो कोई भूल तो नहीं की। फिर बाबा से माफ़ी लेनी चाहिए, शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते, मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो। तो कौन सा नंबर 1 फरमान है बाबा का? देही अभिमानी बनो। तो देही अभिमानी के लिए कहते हैं ना कि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। तो अपने आप को इतना निरंकारी बना दो कि आपके शब्द कहे न कहे, आपका व्यक्तित्व सब कुछ बता दे। मतलब आपके व्यवहार को देख कर लोग बदल जाए। तो इसमें बहादुरी दिखानी पड़े। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, माया आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो कई बच्चे ना माया को कोना में छुपा के रखते ही रखते हैं। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब न हो इसका ध्यान रखना है, बाबा की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है, कर्मेंद्रों से कोई भी भूल नहीं करनी है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है, वरदान दिया बाबा ने। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुशनसीब भव। कैसे बनेंगे? तो अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे से सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं लेकिन खुशी नहीं जाए। अब इससे बढ़कर बात क्या हो सकती कि शरीर चला जाए, मरने तक की बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। सदा खुशी की डांस करते रहो। कहते हैं ना, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। किसी ने कहा, किसने क्या कह दिया, खुशी खो गई मानो सब खो दिया, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, ये अनुभव है सबको बताते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। स्लोगन, हर्षित मुख रखना है तो साक्षीपन की सीट पर सेट, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहो। ये मनोरंजन है, माया के खेल है, तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन आप हर्षित मुख रखिए, अपनी स्थिति को गिरने मत दीजिए। अभी हमने सुना ना, दुख परिस्थिति एक कोच है जो हमें खेलना व जीतना सिखा रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।